नमस्कार दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे एसएससी टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल 2025 में जो पेपर हुआ था पार्ट बी में मैथ आया था। लगभग 33 से 34 क्वेश्चन थे। 34 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशंस हम करेंगे। एग्जाम डेट थी लगभग 23 से 25 नवंबर 2025 और इसके साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इन पेपरों के सॉल्यूशन भी अपलोड कर चुका हूँ। कौन कौन से पेपर? एसएससी टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल 2022 में पार्ट बी में जो मैथ आया था वही 33-34 क्वेश्चन थे लगभग। और इसके साथ साथ एसएससी टीजीटी मैथ्स 2025, एसएससी टीजीटी मैथ्स 2022 और इसके साथ साथ रेगुलर वैकेंसी आई थी 2024 में। उसमें जो टीजीटी मैथ और टीजीटी मैथ 2024 में जो पेपर आया था उनके सॉल्यूशन में अपलोड कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ शुरू करने से पहले। इस पेपर में मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन एक साथ नहीं दे रखे, बीच बीच में क्वेश्चन है। कोई एक क्वेश्चन छोड़ के, कोई दो क्वेश्चन छोड़ के। मेरे पास है सेट ए। ठीक है, सेट ए में चलिए शुरू करते हैं। जो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 56 नंबर पर। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 56 क्वेश्चन नंबर। इन सोल्विंग द एलपीपी मिनिमाइज दिस फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है? एफ इज इक्वल टू 6x+10y। और कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स आर। तो अतिरिक्त बाधाएं कौन सी है? एक्स्ट्रा कौन सी चीजें हैं? अगर हमें अब हटानी पड़े तो कौन सी हटा सकते हैं? चलिए चेक करते हैं, एक बार इसको प्लॉट करके देखते हैं बच्चे। इसको प्लॉट करके देखा तो क्या मिलेगा? अच्छा, पहले तो इसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन क्या आएगी? 2x+y इज इक्वल टू 10। अब हम इस लाइन के पासिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। पासिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो पासिंग पॉइंट क्या होगा? 0,10 और 5,0। तो ये दो पासिंग पॉइंट होंगे इस लाइन के। चलिए हम प्लॉट करते हैं अब इसको। ये y एक्सिस बनाई और ये x एक्सिस बनाई। y एक्सिस पर जो नंबर लिखने हैं वो 10 तक लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। 10 तक यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है। और x एक्सिस पर 5 तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो जाएगा। 5,0 और ऊपर वाला पॉइंट है हमारे पास 0,10। और ग्रेटर देन इक्वल का भी साइन है तो हम डार्क लाइन से प्लॉट कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। साथ में दे रखा है x पॉजिटिव है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हम आगे बढ़ाएं आना बढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलिए, एक लाइन तो ये होगी, लेकिन इसको शेड किस तरफ करना है ये भी देखो। अगर मैं इस लाइन में 2x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ, 0+0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या 0 10 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो हमें ओरिजिन की तरफ इसको शेड नहीं करना, तो दूसरी तरफ शेड करना पड़ेगा, हमें ऊपर की तरफ शेड करना है। ये हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ ये देखो, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि y की वैल्यू क्या है? 2 या 2 से बड़ी है, 1 2। तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। y की वैल्यू क्या है? 2 या 2 से बड़ी, तो ये ऊपर वाले पॉइंट होंगे। फिर ये ऊपर वाले पॉइंट होंगे, या फिर हम दूसरा स्केच भी यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट कौन कौन से? ये वाले। अब आएंगे तो ये भी, लेकिन हमें तो वो पॉइंट चाहिए जहां पे इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन तो यही पॉइंट आएंगे इसमें, इधर वाले। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या दे रखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी दे रखा है। अच्छा, 6 कहाँ पे होगा? ये होगा 6,0। तो इसको भी प्लॉट किया, यहाँ से ड्रॉ किया। और 6 से बड़ी वैल्यू तो हमारी इस तरफ होंगी, तो हमने इस तरफ इसको प्लॉट करना शुरू किया।
तो कुल मिला के अब मैं ब्लू स्केच यूज करता हूँ। हमारे पास तीनों में से कॉमन रीजन कौन सा आया है? ये रीजन कॉमन आया जहां पर ये तीनों स्केच चलेंगे। ये स्केच कौन सा, मतलब केवल यही पोर्शन तो आया, बस यही बड़ा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ये पोर्शन आया। ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 6 वाली, और ये है y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है। और जो नीचे वाली लाइन है इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई असर ही नहीं हुआ इस लाइन का। तो ये तो एक्स्ट्रा लाइन दे दी उसने। तो यही पूछा था कौन सी इसमें एक्स्ट्रा लाइन है, कौन सा कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा है। ये कंस्ट्रेंट है ऑप्शन बी। मतलब ये अगर ना भी देता तब भी हमारा काम चल जाता, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द मैसेजेस रिसीव्ड ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज। कौन कौन से? 7, 13, 5, 9, 6, 5 और 10। पहले इनका क्या करते हैं, हम मीन निकाल लेते हैं। निकाल ली हमें तीनों चीजें हैं, पहले हम इनका मीन निकालते हैं। चलो, मीन निकालने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ देते हैं। 7 और 13 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 और 5 35, और ये 5 40, और ये बच के कितने? 15। कितने हो गया अब ये? 55। और टोटल कितने डेज थे? 7, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल कितने थे? 7, इसको 7 से डिवाइड कर दिया। अब जो ये आएगा, ये आंसर आएगा, ये तो पॉइंटों में आएगा। ये आएगा पॉइंटों में, 7 पॉइंट कुछ आएगा ये तो। लेकिन ये तो ऑप्शन दे ही नहीं रखे हमारे, ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें। चलिए मोड निकालते हैं, इसका मोड कैसे निकालते हैं? जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया इसमें? सबसे ज्यादा बार आया हमारे पास 5, तो मोड क्या हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। तो 5 भी नहीं दे रखा किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सारे गलत हैं इसके। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालेंगे? इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जो बीच वाला नंबर होगा वो मीडियन का काम करेगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5। 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 2 बार लिखा। उसके बाद कौन सा है? 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 10, फिर 13। 1 2 3 4 5 6 7। हमने सातों नंबरों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब बीच में नंबर देखो कौन सा है? 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, बीच में तो 7 है, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। मीडियन भी गलत दे रखा है, तो ये तीनों ऑप्शन इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं। हमारा जो मोड आया वो पॉइंटों में आया, 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.9 समथिंग आएगा। और मोड क्या आया था? 5 आया था, जो सबसे ज्यादा बार आया है। और मीडियन क्या हो जाएगा? जो मिडिल नंबर है वो हो जाएगा 7 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अ लाइन L1 पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल C। सर्कल का नाम क्या है? C। विद रेडियस ऑफ √20। रेडियस कितनी दे रखी है? √20। ये सेंटर होगा इसका। तो कहते हैं कि लाइन L1 हैज द इक्वेशन दिस। अब ये जो लाइन है सेंटर से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन दे रखी है। इसकी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके। जो सेकेंड लाइन है L2 गिवन बाय दिस x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू C एट द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। अच्छा, कहता है कि जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मान लिया ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइनों का, तो इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस सर्कल के ऊपर। और इसकी रेडियस कितनी है? ये √20 है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं? a, b। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a, b। देन वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ से जो ये ऊपर वाली लाइन है ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। टेंजेंट के साथ रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है
कि हमारे पास एक पॉइंट है, नीचे कोई लाइन है, इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है नीचे वाली लाइन पे, और नीचे वाली लाइन ये दे रखी है, ये ए कोमा बी पॉइंट से। तो निकालने का तरीका क्या होता है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अगर हमें ए कोमा बी से या फिर x1 कोमा y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन पर, तो निकालने का तरीका क्या होता है कि जो पॉइंट है वो हम लाइन में पुट कर देते हैं, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a का स्क्वायर करना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ y मतलब b का स्क्वायर करना है और मोड लेना है। तो हम इस तरीके से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे जैसे ही, तो ये तो रेडियस नहीं है, हमें पता है ये तो रेडियस है, और रेडियस किसके इक्वल दे रखी है, रूट 20 के, तो हम इसको रूट 20 के इक्वल रख देंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पुट कर देते हैं पहले तो, x प्लस 2y-18 में हम x की जगह a रखते हैं, a प्लस 2b-18 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y इज 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड मोड लेना है इसका, इज इक्वल टू रूट 20। चलिए यहाँ से a प्लस 2b-18 इज इक्वल टू रूट 20 इंटू, अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 5, 5 का अंडर रूट हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। अच्छा a प्लस 2b-18 इज इक्वल टू, इनको सोल्व करते हैं हम, कितना हो जाएगा रूट 100, रूट मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, और ये किसके इक्वल होता है 10 के, 18 को दूसरी तरफ भेज दो, a प्लस 2b इज इक्वल टू 18 दूसरी तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 और 18 कितने हो जाएंगे 28। तो हमें एक समीकरण तो यहां से मिली। आगे एक चीज और ध्यान से देखो, जो सेंटर है सर्कल का वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x की जगह a रख देते हैं, y की जगह b रख देते हैं। वो लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की जगह a रखा 2a, y की जगह b रखा इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये रही हमारे पास, दोनों को सोल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, 1 को इस तरफ ले आएंगे, b को इस तरफ भेज देते हैं, तो 2a-1 हो जाएगी। अब जो ये b की वैल्यू आई है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में, पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a प्लस 2 इंटू 2b-1 इज इक्वल टू 28, a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2a है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a-2 इज इक्वल टू 28। इसको सोल्व किया, 5a दोनों को ऐड करके 5a बना, 2 को राइट साइड में भेजा तो कितना हो गया 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5, कैंसिल करके कितना आ गया 6। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू कैसे आएगी, a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू 6-1 दैट इज 12 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11। तो a की वैल्यू 6 आई है, b की वैल्यू 11 आई है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा हमारे पास 17। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, ऑप्शन में है भी है या नहीं है, 17 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो इसके ऑप्शन भी गलत है। अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन के तीनों के ऑप्शन गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 111 Q एंड R। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा। अच्छा एक तो तरीका कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को गिवन इक्वेशंस में पुट करके देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा कौन सा नहीं। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ अभी। चलिए दूसरे तरीके से करते हैं, एक तो तरीका ये है कि सेटिस्फाई कराओ, दूसरा तरीका देखो, पासिंग पॉइंट क्या क्या 111, पी पॉइंट है 111, क्या वो पॉइंट है 3-1 2, एंड आर पॉइंट है -3 5 -4, आर पॉइंट है -3 5 और -4। चलिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, हम डिटरमिनेंट बनाएंगे एक, जिसमें ऊपर लिखा x-1,
फिर ये माइनस कर दो y में से y-1 और फिर तीसरे वाला पॉइंट माइनस कर दो z-1। अब क्या करते हैं, इनको माइनस कर करके लिख देते हैं आपस में। 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 2, -1 में से 1 को माइनस करना तो कितना बनेगा -2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। ऐसी r में से क्या को माइनस करते हैं, इसमें से माइनस किया तो माइनस का 6, 5 में से माइनस का 1 माइनस करना है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 बनेगा। अब -4 में से -2 करना है तो माइनस का 6। चलिए अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, इसको एक्सपेंड करते हैं हम। x-1 ये हटा दिया, ये हटा दिया, इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12 - 6, फिर माइनस बीच वाला नंबर उठाया और यहाँ पे लिखा y-1, फिर इस रो को हटाया और इस कॉलम को हटाया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो जो बच गए तो कितना आ जाएगा, 2 की -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस z-1 इंटू इस रो को हटाया और थर्ड कॉलम को हटाया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो 12 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और माइनस का 12, तो 12 - 12 ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है ये डिटरमिनेंट। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको सोल्व किया तो कितना आएगा 6, x-1 इंटू 6 माइनस y-1। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, इक्वल टू ये तो 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, और इसको लिखने की जरूरत है ना, राइट साइड में क्या हमारे पास 0 है। यहाँ से दोनों में से 6 कॉमन लिया, 6 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा x-1 प्लस y-1 इक्वल टू 0। 6 को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दो, -1 - 1 दैट इज -2 इक्वल टू 0। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी जो इन तीनों पॉइंट से पास होगी। वो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मैथ का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 68। इफ अ सर्कल एंड अ सेमी सर्कल हैव सेम रेडियस एज 14 सेंटीमीटर देन रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, रेशो क्या होगा, एक सर्कल है एक सेमी सर्कल है। चलिए सर्कल का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू रख दो 2 इंटू 14 पाई, ये कितना आ जाएगा 28 पाई आ गया। अच्छा सेमी सर्कल देखो एक बार, सेमी सर्कल बनाया हमने इस तरीके से। अच्छा पूरा परिमाप कितना होता है, ये पूरा सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो आधे का यहां से लेकर यहां तक कितना होगा पाई आर, प्लस ये साथ में ये भी तो होगा सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में जो नीचे वाली लाइन है इसका भी तो लेंथ ऐड करनी पड़ेगी, इसकी लेंथ कितनी है, ये तो डायमीटर का काम कर रहा है, डायमीटर कितना है इसका वो देख लेते हैं एक बार। इससे रेडियस कितनी थी 14, तो ये भी 14 होगी, दोनों का जोड़ करके कितना आएगा 28, तो इसका डायमीटर हो गया 28, प्लस में 28 आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 14 पाई प्लस 28। अच्छा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कैसे, 28 इंटू पाई की वैल्यू रखो 22/7, ये कितना आ जाएगा, ऊपर 7 चौके 28, तो सोल्व करके कितना है 88। यहाँ से इसको भी सोल्व करो, 14 इंटू 22/7 प्लस 28, इसको कैंसिल किया ये कितना आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे 44 प्लस 28। अच्छा इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ करके देखेंगे 72। अब रेशो देखो किसका निकालना है, ऊपर किसका अनुपात रखना है, देन द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, सर्कल का ऊपर रखना है और सेमी सर्कल का नीचे। तो सर्कल का परिमाप कितना आया था, पेरीमीटर आया था 88 और सेमी सर्कल का कितना आया 72। इनको कैंसिल कर देते हैं जो जो कैंसिल होंगे। चलिए 2 पे कैंसिल किया तो 44, ये आएगा 36, फिर से 2 पे कैंसिल किया तो 22, ये आएगा कितना 18, फिर से 2 पे कैंसिल किया तो 11, ये आएगा 9। तो कितना रेशो आ गया 11:9।
11:9। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो मैथ का है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड द रेशो ऑफ द एंगल्स इज 1:4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल? अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं और दोनों एंगल का रेशो मतलब a/b कितना दे रखा है? 1:4। मान लिया एंगल ए तो x के इक्वल है और b मान लेते हैं 4x के इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो x + 4x इज इक्वल टू 180। यहाँ से 1x और 4x कितने हो गए? 5x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 180/5 कैंसिल करके आ गया 36। हमें तो छोटा एंगल बताना है। छोटा एंगल कितना हो जाएगा? 36 और बड़ा एंगल कितना हो जाएगा? 4 × 36, जो भी गुणा करके आएगा वो हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जो कि मैथ का क्वेश्चन नहीं, 71 नहीं है, 73 जो कि मैथ का क्वेश्चन है। Which of the following should be added to make x⁴ प्लस 64 अ परफेक्ट स्क्वायर? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए इसमें? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन, एक बार ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं इसमें। -8x², -8x² या तो ये करें, या फिर x⁴ प्लस 64 में हम 4x² जोड़ें, या फिर x² प्लस 64 में हम 16x² जोड़ें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं x² प्लस 64 में 8x² जोड़ें। तो क्या जोड़े? एक बार इनको देखो, परफेक्ट स्क्वायर कौन से में बनेगा? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 8² प्लस x² का होल स्क्वायर प्लस 8² प्लस 2 इंटू 2 इंटू x²। ये तो कोई फार्मूला बना ही नहीं, यहाँ पे 8 आना चाहिए था। इसको देखो, x² का होल स्क्वायर प्लस 8² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 8 इंटू x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो फार्मूला ही बन गया। ये किसका फार्मूला बना? x² प्लस 8 का होल स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 16x² जोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। विच टू नंबर नॉट डिजिट शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट? अच्छा, इसमें इक्वेशन ही नहीं दे रखी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इक्वेशन ही नहीं दे रखी, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो कि मैथ का क्वेश्चन है। इसमें बीच में क्वेश्चन ये सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिक्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 में द डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स हैं वही इसके क्या होंगे? नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो। एक्स का कोफिशियंट क्या है? 7, वाई का 4 और जेड का -2, तो ये इसके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे 7, 4, -2। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस डाटे की रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? रेंज कैसे निकालते हैं? जो मैक्सिमम नंबर है इसमें माइनस नंबर कर देंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 99 दिख रहा है मुझे तो। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे छोटा नंबर 17 है। 17 को माइनस कर देते हैं, इसमें से कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। तो रेंज कितनी होगी इसकी? 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है मैथ का। The radius of the base of a right circular cylinder is half, keeping the same height, then the ratio of volume of the cylinder
thus obtained to the volume of the original cylinder। जो नया सिलेंडर है वो ऊपर रखना है और पुराने वाले का वॉल्यूम नीचे रखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारे पास एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, इसकी रेडियस r है और हाइट h है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इसकी रेडियस को आधा कर दिया और हाइट सेम रखा। आपकी बार रेडियस r/2 है, तो इस केस में वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। अब दोनों का अनुपात निकालना है। जो छोटा सिलेंडर है वो ये है, ये ऊपर रखना और बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम नीचे रखना है। तो हम डिवाइड कर देते हैं बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम से, एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर बटे में 4 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1/4, दैट इज 1/4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखो, 3 years back a father was 24 year older than his son। 3 साल पहले उसका फादर, बच्चे का फादर बच्चे से 24 साल बड़ा था। 3 से, अच्छा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं बच्चे की, प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने x ईयर्स मान लिए। तो 3 साल पहले बच्चे की एज कितनी रही होगी, x-3। और 3 साल पहले की फादर की एज दे रखी है, वो बच्चे से 24 साल बड़ा है। मतलब जो बच्चे x-3 में हम 24 ऐड कर देते हैं, ये फादर की 3 साल पहले की एज आ जाएगी, x+21। आगे देखो क्या दे रखा है, एट प्रेजेंट द फादर इज 5 times एज ओल्ड एज द सन। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट एज क्या है फादर की, 5 गुना है सन की एज से। तो सन की प्रेजेंट एज तो x मानी थी, अब कितनी होगी, 5x। आगे, हाउ ओल्ड विल द सन बी 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद बच्चा या फिर बच्चे की उम्र कितनी होगी 3 साल बाद। 3 साल बाद मतलब x+3 निकालना, मतलब x का मान निकाल के हमें 3 जोड़ देना है। अच्छा अब देखो, प्रेजेंट एज बच्चे की कितनी है, x। 3 साल पहले 3 years एगो कितनी होगी, x-3। मतलब अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो 3 साल पहले तो 7 साल का रहा होगा, कैसे निकाला, 10-3 करके। और 3 साल पहले की बात की है, फादर्स एज कितनी थी, बच्चे की एज से 24 ज्यादा। तो हमने क्या किया, 3 साल पहले जो बच्चे की एज थी उसमें 24 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आया, x+5। तो प्रेजेंट एज क्या है फादर की, अब प्रेजेंट एज, यहां से अगर मैं प्रेजेंट एज निकालता हूं तो ये प्रेजेंट एज क्या आएगी, 3 साल पहले की बात थी तो 3 साल इसमें जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x+24 हो जाएगा, ठीक है ना, x+24। और फादर की प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, 5x, बच्चे की एज का 5 गुना। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो मतलब 5x को x+24 के इक्वल रखा, x को इस तरफ भेजा, 5x माइनस 1x इज इक्वल टू 24। हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू आ जाएगी 24/4, कैंसिल करके कितना आया, 6। कैंसिल करके तो 6 आ गया, लेकिन 3 साल बाद बच्चे की एज कितनी होगी, ये हो जाएगी 6+3, कितनी हो जाएगी, 9 साल का हो जाएगा बच्चा 3 साल बाद। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन। अच्छा, जब भी कोई प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो देखो पहले, x+2y+3z -4
प्लस लैम्डा इंटू दूसरा जो प्लेन है उसकी इक्वेशन लिखो 4x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, -4 बचेगा। यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली तो -4। अब इसमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या बनेगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, अब लैम्डा की वैल्यू चारों टर्म्स के साथ करनी है 1 बाय 1। -4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो -16x, अब 3 के साथ करेंगे तो -12y, 2 के साथ करेंगे तो -8z, और 4 के साथ करोगे तो प्लस -1 के साथ -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कुछ चीजें घट जाएंगी। कौन कौन सी, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे माइनस के 16 है, तो कितने बचा -15x। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे -12y है, तो बचा क्या माइनस का 10y। यहाँ पे 3z है, यहाँ पे माइनस का 8z है, तो कितना बचा माइनस का 5z इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या -5। बचा क्या अब, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। -5 को हम राइट साइड में भेज देते हैं, डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, तो 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब इसके डायरेक्शन रेशो कौन से, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो कौन से, जो इनके कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के। x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 2, z का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। A function f is said to be if and only if f of a is equal to f of b। अच्छा, ये कौन से फंक्शंस की डेफिनेशन है, अगर इमेज सेम है दो पॉइंट्स पे तो वो पॉइंट ही इक्वल आ जाए, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हमारा फंक्शन क्या हो 1 1 हो, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो। तो ये तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। if a lies in the second quadrant and 3 tangent a plus 4 equal to 0। जो एंगल a है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और 3 टेंजेंट ऑफ a प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो टेंजेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3। अब a कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ध्यान रहे। चलिए तो यहाँ से कोट की वैल्यू निकालता हूँ, कोट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3, इसका उल्टा ही हो जाएगा बस। ये तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 कोट a माइनस 5 कोस a प्लस साइन a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें कोट की वैल्यू चाहिए थी, कोट की वैल्यू तो हमने निकाल दी, कोस a की वैल्यू चाहिए अब, और साथ में साइन a की वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो आप। अच्छा, टेंजेंट a किसके इक्वल आया, -4/3 के इक्वल आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं p/b। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, p का स्क्वायर करेंगे तो 16 और b का स्क्वायर करेंगे तो 9, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 25। h² का मान 25 आया, तो h का मान कितना हो जाएगा, अनरूट करने के बाद आ जाएगा ये 5। अब यहाँ से cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी b/h, लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस निशान आएगा, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो b का मान कितना है 3 और h का मान कितना आया 5। ऐसे ही साइन a की वैल्यू निकालते हैं, साइन a की वैल्यू क्या होती है p/h, लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं,
वैल्यू रखते हैं किस किस की, जो जो हमें वैल्यू पता है। 2 इंटू कोट ए, कोट ए की वैल्यू कितनी आई थी -3/4, -5। कोस ए की वैल्यू कितनी आई है -3/5, प्लस साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल किया तो नीचे 2 बचा, -3/2 माइनस माइनस +3 प्लस 4/5। अच्छा पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -15 प्लस 8, और ये 3 बाद में लिख दो, ऐसे कैसा। अच्छा ऊपर वालों को जोड़ करो, कितना बचेगा -7/10 प्लस 3, इसको जोड़ो 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 प्लस 30 -7 प्लस 30 कितना हो जाएगा 23/10। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में देखो क्या दे रखा है, मोड एंड मीन ऑफ द डाटा आर 6K। क्या दे रखा है, ये मोड है और मीन क्या है 12K, देन वी हैव टू फाइंड द मीडियन। अच्छा हमारे पास एक रिलेशन होता है, ये तो 3 मीडियन किसके इक्वल होता है। अच्छा हमारे पास एक रिलेशन होता है इन तीनों में, 3 मीडियन किसके इक्वल होता है हमारे पास 2 मीन प्लस मोड के इक्वल होता है। अच्छा 2 गुणा में मीन की वैल्यू कितनी है 6K, अच्छा मोड की वैल्यू कितनी है, सॉरी इसमें मीन की वैल्यू तो 12K है, मीन की वैल्यू है 12K। 2 इंटू 12K और मोड की वैल्यू कितनी है 6K, यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई किया 24K प्लस 6K दैट इज 30K। हमें तो मीडियन की वैल्यू निकालनी है, ये तो 3 मीडियन की वैल्यू आई है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 30K, और मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/3K, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 10K। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 के बाद क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 भी सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 74 था, उसमें भी इक्वेशन मिसिंग थी और इसमें भी इक्वेशन मिसिंग है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स एंड हाइट ऑफ 12 यूनिट्स, और पाई का यूज करना है 3.14 पाई की वैल्यू। तो इसका वॉल्यूम निकालना, आर की वैल्यू कितनी है 5 और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 12 यूनिट्स। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऐसे कैसा, पाई की जगह रखना है 3.14, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, गुणा में एच का मान कितना हो जाएगा 12। इससे तो ये कैंसिल कर दिया, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 4। अच्छा इसका डेसिमल हटाओ, डेसिमल 3.14 का डेसिमल हटाया तो क्या हो जाएगा 314/100 गुणा में 25 गुणा में 4 बचा। अच्छा 25 चौके 100, 4 से इस 4 को कैंसिल किया तो कितना आया 314 स्क्वायर यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। पॉइंटों में नहीं आया तो केवल 314 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में देखो बच्चे, व्हाट इज द लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या होगी जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगी, इसकी लिमिट तो हमेशा 1 होती है। या फिर अगर ये नहीं पता तो हम एल हॉस्पिटल यूज करके भी निकाल सकते हैं। एल हॉस्पिटल यूज कैसे करोगे, अच्छा 1 तो आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, लेकिन एल हॉस्पिटल कैसे यूज करना है वो देखो एक बार। एक बार लिमिट को इसमें डायरेक्ट 0 पुट करो, एक बार साइन 0 कितना होगा 0 और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी।
जब जब 0/0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। कैसे? अब इसकी लिमिट इसी के बराबर हो जाएगी, किसके? वो देखो, ये लिमिट इसके बराबर हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर हम इनका ऊपर और नीचे अलग अलग डेरिवेटिव कर दें, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखेंगे तो cos 0 तो क्या आ जाएगा? 1, 1/1 दैट इज 1। इससे भी हम कर सकते थे, कौन सी लिमिट आ जाएगी? sin x बाय x की 1। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, तीनों का सम 3 दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस a इंटू 1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस b इंटू 1 माइनस c प्लस 1/1 माइनस c इंटू 1 माइनस a। देखो, एक तो ऐसा तरीका इसको सोल्व करने का कि हम ए बी सी की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कि जिनका जोड़ कितना आए? 3 आए। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सिंपल वैल्यू चूज कर लेते हैं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं। करके देखो, यहाँ पे 1/1 माइनस 0 तो 1 बचेगा, 1 माइनस 0 ये भी 1 बचेगा, प्लस 1/1 माइनस 0 ये तो 1 बचा, 1 माइनस 3 सी की जगह 3 रखना है तो ये कितना बचेगा? -2 प्लस 1/1 माइनस सी ये तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 दैट इज -2 और 1 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा? 0। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो कुल मिला के क्या बचा? 1 तो यहाँ पे बचा। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो -2 दैट इज -1/2 और आगे भी -1/2। अच्छा, 1 में से आधा माइनस किया तो आधा बचा, आधे में से आधा माइनस करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क आर इन रेशो 3:4। अरे दो साइड थोड़ी होती हैं, 3 साइड होती है, तो यहाँ पे रेशो 5 भी आएगा, 3:4:5 भी आएगा इसमें। अच्छा, ये अनुपात है तो हम साइड मान लेते हैं 3x 4x 5x, और तीनों साइडों का जोड़ दे रखा है 144। इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 और 5 12, x इज इक्वल टू 144, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144/12 कैंसिल करके आ गया हमारे पास 12। तो साइड, पहले वाली साइड क्या आ जाएगी? ये राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क की बात हो रही थी, हमें मान लिया ये 3x थी, ये 4x थी, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 12, और ये साइड कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 12। हमें तो बेस और हाइट चाहिए, हाइपोटेनियस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 तो ऐसे कैसे रखा? बेस कितना है? 3 गुणा में 12, और हाइट कितनी है? 4 गुणा में 12। चलिए कैंसिल करो, इस 4 से इस 4 को 2 से कैंसिल किया, 12 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 तो ऐसे कैसे लिख, 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर दो, 6 चौके 24 हासिल 2, 24 और 2 26 हासिल 2, 6 6 2 8। तो 864 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग क्या है कि रेशो 5 भी देना चाहिए था इसको। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। द रीजन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होगी? यहाँ पे इस साइड, और y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होगी? इस साइड। तो दोनों रीजन को मिला के कौन सा बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। 3 line segments are drawn by joining any 2 points A, B, C. How many
ऑफ देम आर इंटरसेक्टेड बाय द वाई एक्सिस। चलिए एक बार इन पॉइंट्स को, पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। -1,3, बी पॉइंट है -2,1 एंड सी पॉइंट है -5,-1। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला कि जो हम ये 3 लाइन सेगमेंट मिला इन पॉइंटों को मिलाकर बनाएंगे, उनमें से कितने वाई एक्सिस को काटेंगे। चलिए एक बार इसको प्लॉट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं कौन सी लाइनें आएंगी, कहाँ पे पॉइंट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 इधर। ठीक है, चलिए इनको मार्किंग करते हैं। जो पॉइंट ए है -1,3, -1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, तो इसकी सीध में ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट चेक करो, -2,1, -2 यहाँ पे है, -2,1 इसकी सीध में यहाँ पे होगा, तो ये बी पॉइंट होगा। सी पॉइंट कौन सा है, -5 -1, -5 तो यहाँ पे, तो इसकी सीध में ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन पॉइंट्स को मिला हुआ, ए को बी से मिला दिया, एक लाइन सेगमेंट ही हो गया। बी को सी से मिलाया, एक लाइन सेगमेंट ही होगा। ए को सी से मिलाया, एक लाइन सेगमेंट ही होगा। अच्छा, कितनी लाइनों ने वाई एक्सिस को काटा है। एक भी लाइन ने नहीं काटा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसको, ऑप्शन सी, मतलब 0 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। A vessel contains 4 blue balls, 5 red balls, 11 white balls। कौन कौन सी हैं, 4 ब्लू, 5 रेड और 11 कैसी हैं, व्हाइट गेंद हैं। If 3 balls are drawn from the vessel at random, what is the probability that first ball is red, second is blue and third ball is white। चलिए एक बार प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट बॉल रेड हो, दूसरी ब्लू हो, तीसरी व्हाइट हो। चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अच्छा, टोटल गेंद कितनी है, टोटल बॉल देखो कितनी है थैले में, बेजल में, 4 और 5 9 और 11 20 बॉल्स हैं टोटल। अच्छा, पहली गेंद निकाली, रेड गेंद आई, रेड गेंद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/20 हो जाएगी, गुणा में। आगे इसने बोला है कुछ विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर नहीं, 3 बॉल निकालनी है। अब दूसरी गेंद कैसी आनी चाहिए, ब्लू। अब 20 में से एक गेंद तो बाहर चली गई, तो कितनी बची, 19 बची। अब चलिए, लेकिन ब्लू तो 4 की 4 है, तो 4 में से एक सिलेक्ट करनी है और 19 में से एक सिलेक्ट करनी है, तो 4/19 हो गई। ये रेड आने की प्रोबेबिलिटी थी, ये ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी, और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो देखते हैं। अब व्हाइट गेंदें कितनी है, 11, और अब थैले में कितनी बची हैं, 2 तो बाहर चली गई, तो ये बची है हमारे पास 18। चलिए अब कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल होंगे। ऊपर 5 है, नीचे 20 है, तो कैंसिल किया तो 4 बचा, 4 से 4 कैंसिल किया, टोटल कितना बचा, 11/19 गुणा में 18। एक बार ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं ऑप्शन, तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो कितना आएगा, 19 और 18 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 20-1 और 20-2, बहुत आसान हो जाएगा। सोल्व करो, 400 -20 -40 +2, 400 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 340 और 2 342। तो हमें क्या करना है, 11 को 342 से भाग करना है। अब जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, आंसर आइडिया भी लगा सकते हैं हम पूरा सोल्व करने की बजाय। यहाँ पे 11 लिखा, यहाँ पे लिखा 342। अच्छा, 0 पे चलाया तो 0 लिख दिया, यहाँ पे माइनस किया तो 11, आगे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया,
और पॉइंट लगाने के बाद 0 उतारी, अभी भी नहीं जा रहा तो 0 पे भेज जाए इसको, 110 बचा, यहाँ पे 0, फिर से 0 उतारी हमने नीचे 0। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 342 को हम 3 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 6, 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, तो इसको 3 पे चलाया, ये आ गया 1026। अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस किया, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटाए तो 4 बचा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, फिर से ना जाने की 0, यहाँ पे नीचे 0 उतारी। अब ये 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, 8, 6, तो आंसर हमारा ये आएगा 0.032। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। In a triangle ABC, if angle A is equal 2 times of angle A is equal to 3 times of angle B, which is equal to 6 times of angle C, then angle A is equal to, angle A का मान बताना क्या होगा। अच्छा क्या दे रखा है, 2 times of angle A is equal to 3 times of angle B, which is equal to 6 times of angle C, और तीनों एंगल्स किसके हैं, ये ट्रायंगल्स के। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी लिख दिया, इसको किसी एक के इक्वल मान लेते हैं, लैम्डा के इक्वल मान लिया, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय 2, एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा बाय 3, और एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय 6। अच्छा तीनों एंगल्स किसके हैं, ट्रायंगल के, तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा, तीनों एंगल्स का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा नीचे एलसीएम लेते हैं, अब पहले इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया इसका 6 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई की 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 6 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे कितना बड़ा, 5 लैम्डा, यहाँ पे कितना बड़ा, 5 लैम्डा बाय 6 प्लस लैम्डा बाय 6। अब बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ऊपर, 5 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा बाय 6, जो कि 180 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई 180। और हमें एंगल ए की वैल्यू बतानी है, एंगल ए इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू 180 आई, बटे में 2 कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, फंक्शन दे रखा है या हम y मान लेते हैं, 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो 4 आगे आ जाएगा, 16 बन गया, एक पावर कम होगी, यहाँ से 2 आगे आया, 6 बन गया, एक पावर कम होगी। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, 3 आ गया, 16 3 48 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो ऑप्शन तो कोई सा भी ठीक नहीं है इसमें, सेकंड डेरिवेटिव, इफ ये फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा है ये भी गलत है, सेकंड ये नहीं हो सकता, सेकंड ये नहीं, तो ऑप्शन सारे के सारे गलत है। यहाँ पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पूछता तो ऑप्शन ए ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज इनइक्वालिटीज। देखो एक बार इसको प्लॉट कर लेते हैं पहले, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है कुल मिला के, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन। अब आगे एक लाइन और दे रखी है, लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इस लाइन के एक बार पासिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2, ये 9/2 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमारे पास पॉइंट कौन से आए, ये 3,0 तो यहाँ पे आया, और 0,9/2 मतलब 4.5 है, ये 1 2 3 4, या
तो 4 आया, यहाँ पे 5, इनके बीच में होगा ये 9/2, 0,9/2। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। अब ये ट्रायंगल बनी हमारे पास, इसका एरिया बताना है। बेस हमें पता है कितना है 3 यूनिट, हाइट पता हमें कितनी है 9/4 यूनिट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना था 3 यूनिट, हाइट कितनी है 9/2। तो कितना हो जाएगा 9 3 27 बटे में 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। इफ 2 dice are thrown simultaneously, then find the probability that sum of number appeared on dice is 6 और 7। या तो सम 6 आए या फिर 7 आए। अच्छा, टोटल आउटकम्स तो 36 होते हैं, ये हमें पता है। अब सम 6 आना चाहिए, पहले सम 6 आएगा, उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। 1 और 6 का सम, पहले 6 वाले लिखेंगे। 1 और 6 5 का सम 6 आएगा, 2 और 4 का सम 6 आएगा, 3 और 3 का जोड़ 6 आएगा, है ना। 4 2 का जोड़ और 5 1 का जोड़ 6 आएगा। ये तो सम 6 वाले थे। अब 7 वाले लिखते हैं। तो 1 और 6 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। अब इनका उल्टा कर दो, 4 3 5 2 और 6 1। ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे हमारे पास जो फेवर में होंगे। हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आए ये देखो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फेवरेबल आउटकम्स तो 11 है और टोटल कितने हैं 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 11/36, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है ये देखो, x³ माइनस 3x² प्लस 2x+4 ऑन द क्लोज्ड इंटरवल -2 to 3। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी। चलिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। x³ का डेरिवेटिव किया तो 3x², x² का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, साथ में 3 हुए तो 6x बना प्लस 2। अच्छा, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। क्या इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर such that it leaves a remainder 3 when divided by 11। क्या वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है, नेचुरल नंबर, जिसको 11 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है 3 आएगा। तो कोशेंट हम a मान लेते हैं। तो इस क्यू को कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना में a प्लस 3। आगे नेक्स्ट है, अगर हम इस क्यू को 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ये कोशेंट अब b मान लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू 11 11 नहीं सॉरी 9b प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा, ये दो इक्वेशन आई, दोनों को माइनस कर दो, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में। क्यू में से क्यू माइनस किया तो 0, ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस किया 11a माइनस 9b, इसमें से माइनस किया तो -1, माइनस a को इस तरफ भेज दो, 11a माइनस 9b इज इक्वल टू 1 हो जाए। अब a और b की वैल्यू चूज करते हैं हम ऑप्शन, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। b की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ तो 1 नहीं आएगा माइनस करने के बाद। 2 रखी तो यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं, नेचुरल नंबर रखने, और हमें a की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। b की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 2 रखूंगा तो 18 बनेगा, माइनस करके 4 आएगा, तो 1 तो फिर भी नहीं आ रहा। a की वैल्यू 3 रखो, इसी तरीके से यहाँ पे 33 हो जाएगा। b की वैल्यू 3 रखेंगे तो 27 बनेगा यहाँ पे, लेकिन 4 रखेंगे तो 36 बनेगा, तो 1 तो फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं a की 4, b की देखते हैं क्या रखते हैं, 4 रखा तो 44, b की वैल्यू क्या रखें, 9 गुणा में 4 रखेंगे तो 36, 9 गुणा में 5 रखेंगे तो 45 हो जाएगा। आंसर -1 आया, लेकिन 1 आना चाहिए था। अब a की वैल्यू हम 5 रखते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 55।
बी की वैल्यू क्या रखें, 5 रखेंगे तो 45 होगा, माइनस करके 10 आएगा, एक 6 रखो बी की वैल्यू, 9 छिका 54। ये बात बन गई हमारी। बी की वैल्यू 6 रखी और ए की वैल्यू 5। तो हमारे पास अब हमारा नंबर ही आ जाएगा, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, क्यू किसके इक्वल था, 11 गुना में ए प्लस 3 के इक्वल था। ए की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, तो यहाँ पे रख देते हैं 11 गुना 5 55 प्लस 3 58 हो गया। हमारे पास ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आ चुका है। अब इसको 7 से भाग करके देख लेते हैं कितना रिमाइंडर आएगा। 7 56, रिमाइंडर कितना आएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 143। क्वेश्चन नंबर 143। A bag contains 6 white, 4 black balls. 2 balls are drawn at random from the bag. Find the probability that both balls are of same color. या तो दोनों ब्लैक होंगे या फिर दोनों व्हाइट होंगी। चलिए देखते हैं। 6 व्हाइट हैं और 4 ब्लैक हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों निकाली हुई बॉल हमारी सेम कलर की हो। अच्छा, यहाँ से टोटल गेंद कितनी होगी, टोटल तो होगी हमारे पास 10। अब हम बॉल निकालना शुरू करते हैं। ऐसा भी तो ऐसा हो सकता है कि दोनों व्हाइट ही आ जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ब्लैक आए। व्हाइट आने की, पहली बॉल व्हाइट आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, व्हाइट व्हाइट कितनी गेंद है, 6, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6 बटे में 10। अब दूसरी गेंद भी व्हाइट आए, एक व्हाइट गेंद तो कम होगी, पहले 6 थी, एक निकाल ली, अब कितनी बची 5, कितने में से आएंगी 9 में से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लैक वाले के साथ होगा। 4 बॉल निकाल लेंगे, 4 में से एक बॉल निकालनी है, टोटल गेंद कितने हैं 10। अब एक बॉल निकाल चुके हैं, इसमें से 3 बची हैं अब, और 10 में से कितनी बची है 9। तो इनको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर वाले की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 30 बटे में 90 और यहाँ पे 12 बटे में 90। बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाले 30 प्लस 12 कितना हो गया 42 बटे में 90। अब कैंसिल कर देते हैं, 21 बटे में 45, 3 से अब फिर कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 7 बटे में 15। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7 बटे में 15। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। A artist circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। देखो, कहता है कि एक आर्टिस्ट है, वो एक रोप पे रस्सी पर चढ़ रहा है, जिसका एक सिरा पोल पर बांध दिया और एक सिरा ग्राउंड पर बांध दिया, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वो आर्टिस्ट चढ़ रहा है इस तरीके से ऊपर की तरफ। अच्छा, जो ये रस्सी है ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और जो रस्सी की लंबाई है वो 20 मीटर दे रखी है। तो हमें पोल की हाइट बतानी है कितनी होगी, मतलब ये एच मान लेते हैं हम। अब साइन 30 किसके इक्वल होता है, पी बाई एच के। यहाँ पे साइन 30 पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हाइट मानी हमने एच, और रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है 20। तो एच की वैल्यू निकाल देते हैं, साइन 30 की वैल्यू रखो। साइन 30 कितना होता है 1/2, 20 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। डिटरमाइन द पॉइंट इन YZ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। अच्छा, YZ प्लेन में हमें पॉइंट बताना है, तो x कंपोनेंट तो उसका 0 हो जाएगा। तो x कंपोनेंट देख लो कौन से ऑप्शन में है, x कंपोनेंट केवल बी ऑप्शन में 0 है, तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका।
दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपर मेथड से करो इसको। कैसे, वाई जेड प्लेन में हम एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या 0,y,z ही लिख लेते हैं इसको। अब ए पॉइंट है, इसको पी पॉइंट नाम दे दिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0,3 है, बी के कोऑर्डिनेट है 0,3,2 और सी के कोऑर्डिनेट है 0,0,1। अब कहता है कि डिटरमाइन द पॉइंट इन वाई जेड प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। अब जो पी पॉइंट्स है वो तीनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, तो हम पी ए की दूरी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, 0-2 स्क्वायर कर देते हैं साथ में, 2 का स्क्वायर y-0 दैट इज y का स्क्वायर प्लस z-3 का स्क्वायर। अच्छा, p की b से दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0-0 दैट इज 0 स्क्वायर प्लस y-3 स्क्वायर प्लस z-2 स्क्वायर। इनको कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करते गए और स्क्वायर करते गए। p की दूरी c से निकालो, p c स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस y-0 दैट इज y स्क्वायर प्लस z-1 का स्क्वायर। अब ये दूरी बराबर दे रखी है तो माइनस करेंगे, मतलब यहां से ये दूरी बराबर होने का मतलब क्या है, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। अच्छा, इनका स्क्वायर भी तो बराबर होंगे फिर, तो ये तीनों जो इनकी लेफ्ट साइड है वो बराबर है। अब फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, या फिर फर्स्ट में से सेकंड भी कर सकते हो, या फिर ऐसा करो बराबर रख दो, इनको माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधा बराबर रख दो, इसको इसके बराबर रख दो, इसको इसके बराबर रख दो, पहली को तीसरी के बराबर रख दो। तो इनको 1/1 इक्वेट करते जाएंगे, मतलब पी ए स्क्वायर को हम एक बार पी बी स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे, पी बी स्क्वायर को पी सी स्क्वायर के इक्वल लिखना है, और पी ए स्क्वायर को पी सी स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। तो हमें 3 इक्वेशन आएंगे, 3 वेरिएबल है और सोल्व कर देंगे। 3 वेरिएबल नहीं बल्कि 2 वेरिएबल है, किन्हीं 2 इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और जो कि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। इफ द पॉइंट्स A, B and C are collinear, then what is the value of K? A के कोऑर्डिनेट है 2,3, B के कोऑर्डिनेट है 5, K और C के कोऑर्डिनेट है 6,7। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो हम डिटरमिनेंट मेथड से इसको डिटरमिनेंट निकाल के 0 के इक्वल रख देते हैं, इक्वल टू 0। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो 2 इंटू इसको हटाया, इसको K -7 -3, इसको हटाया, इसको हटाया, 5 -6 दैट इज -1 +1, इसको हटाया, इसको हटाया, 35 -6K, 35 -6K इक्वल टू 0। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करो, 2K -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये बचा हुआ एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये ऐसे कैसा आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास 4K। इन दोनों को सोल्व करो, अच्छा इन दोनों को जोड़ करो, 38 में से 14 माइनस करना है तो 24 बचेगा, प्लस का 24 इक्वल टू 0, -4K इज इक्वल टू 24 को दूसरी तरफ लेके गए तो -24, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24 बटे में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 24 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो K की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। तो ये थे इस क्वेश्चन पेपर के 34 क्वेश्चन, जिसमें केवल हमने मैथ पोर्शन को कवर किया है। पार्ट बी के मैथ पोर्शन को कवर किया है हमने, सोल्व किया है इसमें कितने क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन।